हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। आज हम क्लास 8 के सप्लीमेंट्री रीडर्स के 5th चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसेस सितंबर। तो जो ये प्रिंसेस सितंबर है, इस जो सितंबर जो नाम रखा गया है चैप्टर का, ये जो किंग है, किंग की 7th 9th डॉटर का नाम है। तो इस क्यों रखा गया है इस अपने उनके सितंबर के नाम से इस चैप्टर का नाम, तो आपको चैप्टर पढ़ने से पता चल जाएगा। जैसे जो सितंबर नाम की जो युवा जो राजकुमारी के बारे में इसमें दिखाया गया है कि उसके पिता ने क्या है, उसके अपने बर्थडे पे उन्हें एक सोने का पिंजरा दिया था, और जिसमें उन्हें एक तोता दिया था। लेकिन जो तोता होता है, जो सितंबर को जो तोता दिया जाता है पिंजरे में, वो क्या है, बहुत जल्दी मर जाता है। तो उसकी जगह जब तोता मर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा रोती रहती है, बहुत सैड हो जाती है। तो उसको उसके पास क्या है, एक गाने वाली चिड़िया आती है खुद ही उसके विंडो पर। तो वो क्या है, बहुत ही खूबसूरती से गाती थी उसे, मतलब बहुत ही अच्छे से उसे गाने सुनाती थी। तो जितने भी महल में लोग थे, वो बहुत सब लोग क्या है, उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। राजा को भी बहुत पसंद आती है, रानी को भी बहुत पसंद आती है, जो वो छोटी सी बर्ड होती है। तो ये जो स्टोरी है, ये इसी के ऊपर है। तो अब हम आगे स्टोरी में देखते हैं कि इसमें क्या होता है आगे चैप्टर में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्रिंसेस सितंबर, लाइक ईच वन ऑफ हर numerous sisters, received the gift of a parrot in a golden case on her father's birthday। तो जो राजकुमारी सितंबर होती है और जो उनकी बहनें होती है, तो उन सभी को क्या है, एक गोल्डन गोल्डन का जो केस मिलता है। तो वो सबको मिलता है, जो राजा होते हैं उनके बर्थडे पे। द पेरेंट डाइज, लेकिन जो तोता होता है वो क्या है, बहुत जल्दी मर जाता है। जो सितंबर के पास के पास जो केस में जो पैरेट आता है, वो क्या है, बहुत जल्दी मर जाता है बाई चांस, मतलब उसका तो क्या होता है, बाई चांस उसके पास क्या है, एक सिंगिंग बर्ड्स आती है उसके प्लेस पर। द प्रिंसेस शो ऑफ हर पेट और टू द सिस्टर हु एडवाइज हर टू पुट इट इन द इनर केस। तो जो राजकुमारी होती है कि वो उस जो प्यारे सी जो बर्ड उस राजकुमारी के पास आती है, सितंबर राजकुमारी के पास आती है, तो वो क्या है, अब उस बर्ड्स को अपनी सारी बहनों को दिखाती है, मतलब लेकिन जो उसकी बहनें होती है उससे जेलस फील करती है। वो उसे उन उसकी बहनें उसे सलाह देती है सितंबर को कि तुम्हें क्या है, इसे पिंजरे में डाल देना चाहिए। तो अब आगे क्या क्या होता है। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स। तो जो किंग और क्वीन होते हैं, जो सियाम राज्य के, तो उनके पास क्या है, बहुत सारे कई बेटियां थी, मतलब तो आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक काउंट कर सकते हो, कितनी बेटियां थी, 9 बेटियां थी। ओके, ये क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। एंड द क्वीन सेड दैट इट कंफ्यूज हर टू हैव टू रिमेम्बर सो मैनी नेम्स। तो जो वहाँ की जो रानी होती है, रानी कहती है, मतलब मैं मतलब अपनी बेटियों के नाम मतलब क्या है, याद नहीं रख पा रही हूँ, मतलब मुझे क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब कि किसका नाम क्या है, किसका नाम क्या रखूँ मैं, मतलब अपनी बेटियों का नाम। तो वो डिसाइड करते हैं। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी फरवरी मार्च। तो द कर्स of Simon till they come to the youngest whom he called September। तो वो एक दिन जो राजा होते हैं, उन्होंने क्या है, जनवरी फरवरी मार्च तक कहकर बुलाने का क्या फैसला किया था अपनी बेटी को, जब तक उनकी क्या 9th बेटी नहीं हो जाती सितंबर, तब तक वो क्या है, उनके नाम जनवरी फरवरी के नाम से रखते जाते हैं, जब तक कि क्या है, उसकी सबसे जो छोटी बेटी का नंबर नहीं आ जाता। जो सबसे छोटी बेटी कौन होती है उनकी, सितंबर, मतलब यंगेस्ट जो होती है, सितंबर रखा जाता है सबसे छोटी बेटी का नाम। तो कितनी बेटियां हुई उनके पास, टोटल 9 बेटियां हुई। ओके, द किंग ऑफ श्याम हैड अ पिकुलर हैबिट। तो जो श्याम के जो राजा थे, उनकी क्या है, एक मतलब पेकुलर, मतलब एक अजीबो गरीब, मतलब अलग ही आदत थी, हैबिट थी, मतलब इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। मतलब अपने जन्मदिन पर क्या है, वो उपहार को लेते नहीं थे, बल्कि क्या है, वो उपहार सबको देते थे। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स ही हैंडी। तो प्रत्येक बर्थडे में क्या है, वो अपने जन्मदिन पर कुछ ना कुछ चीजें सबको देते थे, मतलब जब भी मतलब उनका बर्थडे होता था, तो उस समय क्या है, उनके पास कुछ देने के लिए कोई आइडिया नहीं था। तो उनके दिमाग में क्या आता है, मतलब
उस अपने सारी बेटियों को बुलाते हैं मतलब तो क्या है वो अपनी अपनी प्रत्येक बेटी को क्या एक मतलब गोल्ड का क्या है पिंजरा दे देते हैं सबको सबको। जो पिंजरा होता है गोल्ड का केस होता है, ही गिव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केस। तो जो ग्रीन पैरट कैसा होता है ग्रीन कलर का होता है। तो वो अपनी प्रत्येक बेटी को क्या है एक मतलब एक सुनहरे पिंजरे में क्या है एक हरा तोता दिया उन्होंने अपनी प्रत्येक जितनी भी उनकी 99 डॉटर थी उन सबको देते वो। And the princes were very proud of their parrot and they spent an hour every day in teaching them to talk. तो जो उनकी बेटियां थी जो राजकुमारियां थी वो अपने अपने तोते पर क्या उन्हें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था कि और वो क्या है उनने अपने तोते को क्या है तोता क्या होता है उसे सिखाया जाता है बोलना तो क्या है वो जल्दी से सीख जाता है रट लेता है कुछ भी बातें उसे कहती है तो वो वैसे ही रिपीट करता है। तो जो वो क्या है, जो राजकुमारियाँ थी वो हर 1 घंटा अपने तोते के साथ बिताती थी और उसे सिखाती थी मतलब बा बोलना सिखाती थी। तो क्या सिखाती थी? पे पे प्रेजेंटली ऑल द पैरट कुड से जो जित मतलब वर्तमान में जो सभी तोते थे वो कम से कम क्या है 7 लैंग्वेज में क्या है मतलब बोल पाते थे। क्या बोलते थे? गॉड सेव द किंग मतलब वो कहते थे जो भगवान क्या है हमारे राजा की रक्षा करें मतलब वो हमेशा यही बोलते थे। एंड सेम ऑफ देम कुड से प्रीटी पोली मतलब दूसरी भाषा में भी इसका मतलब यही होता है प्रीटी पोली मतलब गॉड सेव द किंग एंड इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज। तो मतलब वो जो तोते थे वो क्या है कम से कम क्या है 7 जो पूर्वी भाषाओं में क्या है वो राजा के बारे में ये कहते थे कि भगवान क्या है हमारे राजा की रक्षा करें। क्योंकि जो उनकी डॉटर थी वो हमेशा उन्हें 1-1 घंटा क्या उन्हें सिखाती थी ये सब चीज़ें। तो जो पेरेंट थे वो क्या है ये बोलने में सक्षम हो पाए थे। क्योंकि देखो यहाँ पे राजा क्या है अपनी सारी डॉटर्स को दे रहे हैं मतलब उम, ये केस है जो किसका बना हुआ है? गोल्ड का बना हुआ है। इसके अंदर क्या है? तो पिंजरा ही होता है ना, चाहे आप गोल्डन का बना के दो या लोहे का बना के दो। तो यही यहाँ पे इस स्टोरी में दिखाने की कोशिश की गई है। बट one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead. तो एक दिन क्या होता है जो सितंबर होती है वो क्या है देखती है मतलब अपने उसको पैरेट को सुबह जब वो सुबह उठती थी तो हमेशा उसे क्या विश करती होगी जैसे ही उठती होगी तो क्या है, उस तोते को गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई तो उसने देखा कि सुनहरे पिंजरे में के नीचे जो उसका तोता था वो क्या है मरा हुआ पाया उसने मतलब उसने क्या है, कुछ भी रिप्लाई नहीं किया तो जब देखती है तो क्या लाइंग डेड इन एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केस। तो क्या है वो जो तोता था वो क्या है सोने के पिंजरे में मरा हुआ था। शी ब्रस्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स। तो क्या है जैसे ही वो अपने तोते को देखती है कोई भी हम पेट पालते तो उससे क्या है हमारा हमारा लगाव तो हो ही जाता है मतलब उसके प्रति। तो जैसे ही वो देखती है उसको मरा हुआ तो क्या प्रिंसेस क्या है जोर जोर से रहने लग जाती है जो सितंबर प्रिंसेस होती है वो बहुत तेज-तेज रोने लग जाती है एंड शी क्राइड सो मच दैट द मेड ऑफ ऑनर्स नॉट नोइंग व्हाट टू डू एंड टोल्ड द क्वीन। तो जो उसकी जो प्रिंसेस की जो मेड होती है मतलब ऑनर्स होती है जो उसे उनका ध्यान रखती थी तो वो क्या है वो नहीं समझ पा रही थी मतलब कि वो कैसे उसे चुप कराए मतलब क्योंकि वो इतना तेज से सिर्फ रो ही जा रही थी तो उसे क्या वो दिलासा नहीं दिला पा रही थी मतलब इसके अलावा उसे कुछ नहीं लग रहा था कि अब वो क्या करे। तो जो उसकी जो मेड सर्वेंट होती है वो क्या है वो रानी के पास जाती है मतलब रानी को बताने के लिए इसके बारे में। एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर। लेकिन जो क्वीन होती है वो उसको मतलब जब वो मैड उस जो नौकरानी होती है वो उनसे कहती है कि मतलब जो सितंबर जो उम, है वो क्या है रोती जा रही है जब से उसका तोता मरा है तो लेकिन क्वीन को क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं होता है जैसे मदर थोड़ा बहुत अपने बच्चे को देखती है जाके वो कुछ नहीं देखती है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि मतलब रानी ने कहा कि उसे वो मतलब बेकार की चीज़ों के लिए रो रही है मतलब स्टफ नॉनसेंस मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं बैठता कि वो उस चीज़ के लिए रो रही है। मतलब उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं था कि मतलब तोता मर गया है मतलब क्वीन को कुछ नहीं लग रहा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो वो कहती है कि उसे क्या है रोने दो मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ऊपर से वो मतलब रानी ने उसे क्या कहा कि रानी ने कहा कि वो मतलब बेहतर होगा कि बच्ची को बिना किसी भोजन के क्या है बिस्तर पर सुला दो। So they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself.
तो जो नौकरानी होती है वो भी क्या है, उसे कहीं जाना था, तो वो भी मतलब उस जो बच्ची होती है उसको क्या है, क्योंकि वो खुद पार्टी में जाना चाहती है, तो बिना भोजन कराए क्या है, उसे बिस्तर पे ऐसी उसकी हालत में छोड़ देती है। एंड व्हाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री। तो वो जो बच्ची होती है वो मतलब बिना किसी मतलब भोजन किए क्या है बिस्तर पर जाती है, और जो रानी रानी की जो नौकरानी होती है वो क्या है पार्टी में चली जाती है। इससे जो राजकुमारी सितंबर को क्या है शीघ्र ही बिस्तर पर क्या उसने लेटा दिया था, और उसके हाल पर उसने उसको छोड़ भी दिया था। और जो वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी, अभी भी क्या है वो जो शी शी सॉ अ लिटिल बर्ड होप इनटू हर रूम। तो वो अचानक से देखती है, मतलब जो राजकुमारी होती है उसने देखा कि उसके कमरे में क्या एक पक्षी उड़कर उड़कर आते हुए उसने अपने कमरे में देखा एक पक्षी को। एंड शी विप्ड हर टीयर एंड सेट अप। तो उसने जैसे ही उसको देखा उसने क्या अपने आंसू को पोंछ लिया, मतलब विप्ड कर लिया उसने अपने टीयर्स को, और वो सेटअप हो गई, मतलब बैठ गई। एंड देन द लिटिल बर्ड बिगन टू सिंग। और जो जो छोटी सी जो बर्ड उसके रूम में आई थी वो क्या है गाने लगी थी। And he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees, and looked at themselves in the still water, and she go and the goldfish and glided in and out of the branches that were reflected in it। तो जो पक्षी जो छोटी-सी पक्षी ने क्या है, जैसे ही उसके रूम में आई और वो राजकुमारी क्या है बैठ गई थी अपने आँसू पोंछ के, तो जो छोटी पक्षी थी वो क्या है उसने फिर से मतलब छोटी-सी पक्षी ने गाना शुरू किया, और उसने क्या है सारे उसके जितने भी राजा का महल तो बहुत बड़ा होता ही है, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें थी उसके बारे में क्या है उसने गाना शुरू कर दिया। जैसे राजा के बगीचे में जो झील थी, लकड़ी के पेड़ों पे जो ठहरा हुआ जो पानी था, पानी में जो खुद को देख रही थी जो चिड़िया थी, और गोल्ड फिश जो शाखाओं में से जो क्या है अंदर-बाहर हो रही थी जो, और अपने प्रतिबिंब उसका जो प्रतिबिंब जो बन रहा था उन सब चीज़ों के बारे में क्या उसने गाना गाना शुरू कर दिया। जब उसका गाना समाप्त हुआ, जब उसने अपने गाने को समाप्त किया, द प्रिंसेस वाज़ नॉट क्राइंग एनी मोर। तो जो प्रिंसेस थी क्या है राजकुमारी ने क्या बंद कर दिया था रोना, और वो क्या है भूल गई थी रोना भी। एंड एंड शी क्वाइट फॉरगेट दैट शी हैड नो सपर। तो वो क्या है अब वो ये भी भूल चुकी, मतलब रोना भी बंद कर दिया था, अब वो बिल्कुल भूल गई थी कि उसने क्या है अभी तक खाना भी नहीं खाया है, मतलब वो बिना खाना खाए ही रोती जा रही थी, क्योंकि उसकी जो मैड थी वो भी जा चुकी थी, और जो उसकी मदर्स थी वो भी उस पर इतना ध्यान नहीं दे रही थी, तो उसे याद भी नहीं था कि उसने खाना नहीं खाया है। दैट वाज वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड। उसने कहा ये मतलब वो उस चिड़िया से कहती है कि ये बहुत ही अच्छा गीत था जो मतलब उसने चिड़िया के से सुना था। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो। तो जो जो लिटिल जो चिड़िया थी उसने क्या है उसे उसे मतलब झुक कर वो मतलब आदर करना, क्योंकि बर्ड को भी पता थी कि ये कौन है एक राजकुमारी है। तो जो छोटे पक्षी थे उसने क्या है अपने एक पंख मतलब उसने उसको आदर के साथ उसको स्वीकार किया, उसकी जो उसने उसकी प्रशंसा की। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लीज इन योर पैरेट। तो छोटे पक्षी ने कहा कि क्या तुम मुझे अपने तोते की जगह पर मुझे मुझे मतलब रखकर मतलब मेरे को रख सकती हो क्या? मैं अब तुम्हारे तोते की जगह पर अगर मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। सेड द लिटिल बर्ड। जो छोटी मतलब जो छोटे पक्षी होती है उसने कहा, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट। तो जो छोटा पक्षी होता है वो कहता है कि सच में मैं देखने में क्या है उतना सुंदर नहीं हूँ, लेकिन जो पैरट होता है वो बहुत सुंदर होता है ना देखने में, ग्रीन ग्रीन आपने देखा होगा। बट ऑन द अदर एंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। तो लेकिन वो क्या कहती है कि लेकिन मतलब मैं इतना सुंदर तो नहीं हूँ देखने में, लेकिन क्या है मेरे पास बहुत ही सुंदर मतलब बहुत ही मधुर आवाज़ है, मतलब जिसमें क्या है उसने उसको मतलब रोने से भी चुप करवाया था। मतलब उसकी आवाज़ सुन के वो सब कुछ भूल गई थी, तो उसकी आवाज़ कैसी थी बहुत अच्छी थी। तो जो छोटा पक्षी है वो क्या कह रहा है कि मेरे पास क्या है बहुत ही बेहतर आवाज़ है, मतलब मधुर आवाज़ है मेरे पास गाने के लिए, लेकिन मैं सुंदर नहीं हूँ, पर मेरी जो आवाज़ है वो क्या है बहुत ही सुरीली है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड विद डिलाइट, एंड देन द लिटिल बर्ड hopped on to the end of her bed and sang her to sleep।
तो लेकिन तो राजकुमारी जो सितंबर होती है वो खुशी से क्या अपने हाथों से क्या क्लैप्ड करने लग जाती है अपने हाथों से और उसने क्या बहुत अच्छे से ताली बजाई और फिर छोटा पक्षी जो था तो उसके बिस्तर के पास आके कुदकता हुआ हुप करते हुए उसके बिस्तर के पास आ गया और उसने क्या है तब तक गाना गाया जब तक क्या है वो सो नहीं गई जो लिटिल जो प्रिंसेस थी उसको सुला दिया उसने बिल्कुल अच्छे से मधुर सी आवाज में गाना गाकर And when she woke up next day, the little bird was still there. जब वो अगले दिन जगी जो राजकुमारी थी जो सितंबर जो राजकुमारी थी नेक्स्ट दिन जब वो जगती है एंड एज शी ओपन हर आईज ही सेड गुड मॉर्निंग तो जैसे ही वो क्या है जो अगले दिन वो जगी तो जो छोटा पक्षी था वो अभी भी क्या है वहीं पर बैठा हुआ था उसने क्या है और उस जैसे ही उसने क्या है अपनी आंखें खोली उसने कहा गुड मॉर्निंग रानी मतलब तो उसने गुड मॉर्निंग का द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट और जो उसकी रानी की जो नौकरानियां थी उसने क्या उसके लिए एक अच्छा सा नाश्ता भी लेके आ गई थी एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर तो जो मतलब राजकुमारी के लिए जो खाना आया था तो जो पक्षी था उसने भी क्या राजकुमारी के हाथों से चावल खाया और जो उसकी कटोरी जो उसकी कटोरी थी जो सॉसर उसमें क्या चिड़िया ने क्या स्नान भी कर लिया था और फिर ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली एंड द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज तो फिर जब वो स्नान कर ली थी चिड़िया जो उसके कटोरे से तो इसके बाद क्या उसने बहुत ही खूबसूरती से और भी अच्छे से गाना गाना शुरू कर दिया और जो उसकी नौकरानी होती है वो भी क्या है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है ये उसका गाना सुन के मतलब इतना मेलोडियस आवाज़ में वो सिंगिंग कर रही थी एंड फोर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी ऐसी मधुर सी आवाज़ में गाना नहीं सुना था एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी और जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो क्या है बहुत ही प्राउड फील करती है और बहुत ज़्यादा क्या है खुश भी थी पहले तो सैड थी उसके पैरेट के मर जाने से लेकिन अब क्या है वो बहुत खुश थी नाउ आई वांट टू शो यू टू माय 8 सिस्टर्स तो अब वो क्या डिसाइड करती है जो सितंबर जो होती है वो क्या डिसाइड करती है कि राजकुमारी कहती है कि अब मैं क्या है तुम्हें अपनी 8 और जो नाइन्थ सिस्टर थी वो तो अब वो चाहती थी कि जो उसकी 8 बहनें वो भी क्या है उससे मिले जो उसकी जो उसके पास जो छोटी सी जो चिड़िया आई थी उसको क्या वो अपनी 8 बहनों से भी मिलाना चाहती थी said the princess. तो राजकुमारी ने ऐसा कहा she stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch तो उसने क्या है अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली को फैला दिया ताकि क्या है वो मतलब जो चिड़िया होती है वो क्या है उसकी जो फिंगर पे क्या है, आराम से बैठ जाए मतलब कंफर्टेबली मतलब उसकी जैसे पेड़ों की टहनियों पे बैठती है चिड़िया वैसे क्या है उसकी फिंगर पे बैठ जाए पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट जो छोटी चिड़िया होती है वो क्या है नीचे उड़कर क्या है उसके हाथ पे बैठ गई उस पर बैठ गई एंड देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर और फिर वो क्या है मतलब उस जो अपनी नौकरानी फिर वो क्या है अपनी नौकरानी के साथ वो आगे शी वेंट थ्रू द प्लेस मतलब आगे जो महल होता है उसमें जाती है एंड कोल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस और वो क्या है महल में चली गई और प्रत्येक जितनी भी उसकी राजकुमारी जो सिस्टर्स थी उनको सबको उसने बुलाया एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang अ डिफरेंट सॉन्ग तो जितनी भी उसकी बहनें थी उनके लिए सबके लिए जो छोटी सी जो चिड़िया थी सबके लिए अलग अलग गाना गाया उस चिड़िया ने बट द पैरट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली लेकिन जो उनकी जो 8 सिस्टर थी उनके पास जो पैरट था वो सिर्फ क्या क्या रिपीट करता था गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली सिर्फ वो दो ही बात एक ही बात को रिपीट करता था कि मतलब भगवान क्या है हमारे राजा की रक्षा करे क्योंकि जितना तोते को सिखाया जाता है वो उसी बात को क्या रिपीट करता है उसके पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता है कि जैसे बोलते नहीं है जैसे रटंतु तोता
तो उसी तरी तोता क्या है एक रट लेता है चीज़ों को। लेकिन जो पक्षी थे जो छोटा-सा जो पक्षी था वो क्या है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप से गा मतलब सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करके गा सकता था। जैसे उसकी 8 बहनें थी, तो 8 बहनों के बारे में क्या है उसने अलग-अलग गाना गाया सबके बारे में, सबकी अलग-अलग क्वालिटी को देख के मतलब जिस तरीके से जो जो जैसा होगा उसके बारे में वैसे ही डिस्क्राइब करके उसने अच्छा-सा सॉन्ग गाया होगा। लेकिन पैरेट क्या है, सिर्फ़ क्या कह पाता था, गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली एंड एट लीस्ट शी शो द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। तो अंत में उसने क्या है, उस जो छोटे से पक्षी था उसको राजा और रानी को भी दिखाया एंड दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड। और वो जो राजा रानी थे वो भी क्या है बहुत ही आश्चर्यचकित और खुश खुश थे उस छोटे से बर्ड्स को देख के। I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen। तो रानी रानी इस पर क्या कहती है कि बिल्कुल मैंने क्या है, बिल्कुल सही निर्णय लिया था कि तुम्हें मतलब बिना खाना खिलाए मतलब सोने के लिए भेज दिया था। तभी तुम्हें मतलब क्या है इतनी प्यारी-सी बर्ड तुम्हारे पास आई है। तो रानी क्या है जो डिसीज़न लिया था रानी ने, उससे क्या है बिल्कुल खुश थी मतलब उस डिसीज़न से। एंड दिस बर्ड सिंग मच बेटर दैन द पैरट सेड द किंग। और तो राजा ने कहा कि ये पक्षी क्या है तोते से कहीं ज़्यादा बेटर है, मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब उससे अच्छा गाता भी है। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrot to say it too। रानी ने कहा कि मुझे मुझे सोचना चाहिए था कि कि आप लोगों से भगवान राजा की रक्षा करें, मतलब सुनते-सुनते आप क्या है रानी राजा से कहती कि आप क्या है ये सब चीज़ें बार-बार सुन-सुन के क्या थक चुके होंगे और मुझसे समझ नहीं आता कि क्योंकि वो क्या है लड़कियाँ मतलब जो लड़के हैं वो सिर्फ़ तोते को क्या सिखा रही है, मतलब तोते को सिखाया जा रहा है कि गॉड सेव द किंग। तो वो ये सब चीज़ें क्या है वो राजा बार-बार सुन रिपीट होती रहती होगी उसके बाद कानों में ये सब चीज़ें। तो सुनकर क्या है राजा थक चुका था। एंड द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल। तो वो मतलब वो क्या राजा ने कहा कि ये भावना क्या है, मतलब जो तोता कह रहा है कि मतलब वो ये क्या अच्छी बात कह रहा है, मतलब वो गलत नहीं कह रहा है, सेड द किंग। एंड आई नेवर माइंड हाउ ओपन आई हेयर इट, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हेयरिंग दूस पैरट्स से प्रेटी पोली। तो मतलब और मैं कभी बुरा नहीं मानता कि जितनी बार भी मैं इसे सुनता हूँ, मतलब राजा का कहने का मतलब कि मुझे ये बुरा नहीं लगता है कि वो बार-बार ये बात कहते हैं, मतलब कि मतलब गॉड मतलब हमारे राजा को क्या है गॉड सेव करे, मतलब तो ये चीज़ें मुझे बेकार नहीं लगती। लेकिन मैं क्या है इसे सुनता रहता हूँ। लेकिन क्या है उन तोतों के द्वारा जो सुंदर सी जो मतलब बात मेरे बारे में जो कहते हैं वो क्या है मैं उस चीज़ों को बार-बार रिपीट करके मतलब थक चुका हूँ, मतलब सुनते वो लोग रिपीट करते हैं उस चीज़ों को मैं थक चुका हूँ उनसे सुनते-सुनते। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेस। तो जो राजकुमारी होती है वो राजकुमारियाँ होती हैं वो कहती है कि वे इन इन सब चीज़ों को क्या है 7 लैंग्वेजेस में बोलते हैं। मतलब वो एक ही भाषा को रिपीट नहीं करते, 7 डिफरेंट लैंग्वेज में क्या वो इस बात को कहते हैं। आई डेयर से डू सेड द किंग बट आई रिमाइंड मी टू मच ऑफ माय काउंसलर्स। तो राजा ने कहा मैं कहता हूँ कि वे करते हैं, लेकिन मुझे क्या है मेरी इससे क्या है मेरे काउंसलर्स की याद आती है, क्योंकि वो मतलब इससे मुझे उनकी याद दिलाते हैं। वे भी मतलब क्या है they say the same things in 7 different way and it never means anything in any way they say it। तो वो कह रहे हैं कि वो क्या है जो मेरे काउंसलर है वो भी क्या है इन सब चीज़ों को क्या है 7 अलग-अलग तरीकों से एक ही बात को कहते हैं और इसे किसी भी तरीके से कहते हैं और इसका कुछ भी मतलब नहीं होता है, मतलब बिना फीलिंग के, मतलब बस ऐसे लगता है जैसे उन्होंने क्या है रटी-रटाई हुई बातों को कहा होगा, मतलब कोई इसका क्या है कोई मीनिंग नहीं होता है। The princess were vexed at this। जो जो प्रिंसेस होती है जो राजकुमारी होती है वो क्या है इससे वेक्स्ड मतलब परेशान थी, मतलब राजा की ये बात सुन के। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। और वास्तव में क्या है जो तोते थे वो भी क्या है बहुत ही दुखी दिख रहे थे राजा की ये बातें सुन के। बट प्रिंसेस सितंबर रन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द प्लेसेस एंड सिंगिंग लाइक अ लार्क। लार्क क्या है बहुत ही मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग गाने वाली जो बर्ड है, मतलब
तो उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया कि बहुत ही मधुरा मतलब बहुत ही जैसे कोयल हम कहते हैं ना इंडिया में कहा जाता है कोयल बहुत ही मधुर आवाज़ में गाती है, वैसी पूरे वर्ल्ड में लार्क जो बर्ड है उसको जाना जाता है कि वो बहुत ही मधुर आवाज़ में गाती है। तो जो ये बर्ड है इसकी कंपेयर किससे किया गया है? लार्क से किया गया है यहाँ पे, ओके। लेकिन जो राजकुमारी सेप्टेम्बर होती है वो क्या है सभी कमरे में क्या है अपने जो उसने अपने पंछी को जैसे देखो यहाँ पे अपने फिंगर पे देखो जैसे बिल्कुल एक टहनी की तरह अपनी फिंगर्स को आगे लेके इसने अपने फिंगर पे इस चिड़िया को बिठाया हुआ है। तो वो पंछी को गाते हुए दूसरे सारे पूरे महल में उसे लेके जाती है जबकि छोटा सा जो पक्षी जो जो छोटा सा पक्षी है वो क्या है एक मतलब लार की तरह मतलब बिल्कुल अच्छी सी आवाज में गा रहा था चारों तरफ गोल गोल उड़ता हुआ while the little bird flew round and round her singing like a nightingale। तो जो उसका जो गाने की जो आवाज थी वो कैसी लग रही थी जैसे नाइटिंगेल की आवाज, ओके। Things went on like this for several days and then the eight princes put their hand together। कई दिनों तक क्या है इस तरीके से हालात चलते रहे मतलब कहीं तो जो फिर जो कि उसकी जो 8 बहनें थी जो 8 राजकुमारियाँ थी, वे एक साथ मिलकर क्या है योजना बनाते हैं। एंड दे वेंट टू सितंबर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। तो वो क्या है वे सभी क्या सितंबर सितंबर के जो सितंबर जो उनकी सबसे छोटी जो सिस्टर थी उनके पास जाती है और चारों मतलब चारों तरफ से गोला गोला बना के उस सितंबर के चारों तरफ बैठ जाती है और कहती है माय पुअर सितंबर दे सेड मतलब वो उन्होंने कहा मेरी मतलब मेरी प्यारी बहन मतलब मेरी मतलब बेचारी उस पे दया की भावना दिखाते हुए उन्होंने सबने आठों बहनों ने कहा वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। तो वो कहती है कि हमें सबको क्या है बहुत ही ज्यादा दुख है तुम्हारे प्यारे से पैरट के मर जाने के लिए एंड इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। तो मतलब तुम्हारे पास क्या है अब इस तरह का कोई फालतू पक्षी नहीं है जैसा कि हमारे पास है इसके लिए क्या हम दुखी है। सो वी हैव ऑल पुट योर पॉकेट अवर तो वो सब क्या कह रहे अवर पॉकेट मनी मतलब तो हम सब लोगों ने क्या डिसाइड किया टुगेदर वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट। तो हम सब ने डिसाइड किया है जो हमें हमें क्या है पॉकेट मनी मिलती है जो मंथली उन्हें पैसे दिए जाते होंगे उनके पेरेंट्स के द्वारा। तो वो उन सब पैसों को इकट्ठा करके कि हम तुम्हारे लिए भी क्या है एक हरा तोता खरीदने जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं जैसा तोता हमारे पास है मतलब तुम्हारे पास भी ऐसा ही पेट एनिमल हो। थैंक यू फॉर नथिंग। लेकिन जो सितंबर होती है वो बड़ी अच्छे से रिप्लाई करती है मतलब कि धन्यवाद कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मतलब वो इस मतलब उनको थैंक्स करते हुए कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट। तो बोल दो वो कहती है कि मेरे पास क्या है एक फालतू पक्षी है जो मेरे लिए क्या है सबसे अच्छा गाना गाती है और मैं नहीं जानती कि एक हरे और पीले तोते का इस मुझे पृथ्वी पर मतलब क्या करना है मतलब मुझे उस तोते का अब कोई मतलब उसके लिए अब क्या है उस तोते की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि उसके पास क्या है इतनी प्यारी बर्ड आ चुकी है जो उसको क्या है हर तरीके के गाने सुनाती है हर मौसम में अलग अलग हर सुबह मतलब हर टाइम पे अलग अलग तरीके से एक ही चीज को क्या है वो रिपीट नहीं करती है। वेल माई डियर से सेड दे सेड सॉरी वेल माई डियर दे सेड उन्होंने कहा ठीक है मतलब मतलब हमारी मतलब प्यारी बहन मतलब ठीक है इट इज observed टू टॉक योर बर्ड व्हेन अ लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज अ लाइक्स कि तुम्हारा पक्षी बात मतलब क्या है मतलब तुम जो छोटा सा तुम्हारा जो पक्षी है वो क्या है कभी भी उड़ सकता है मतलब क्योंकि दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज। तो जो तुम्हारा जो पक्षी है वो क्या है उन्हें वो उसको समझा रही है कि उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारे पास पक्षी का जो पक्षी की जो बात कर रही हो क्या है बेतुकी सी बात है क्योंकि जो छोटा जो तुम्हारा जब छोटा साथी अपने मन के अंदर क्या है वो जो पक्षी है वो क्या है खुद अंदर जाता है खुद बाहर जाता है कमरे के चारों ओर और मतलब अपने आप ही मतलब वो तुम्हारे अंडर में नहीं है मतलब वो उसको अपनी बहन को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि वो क्या है कभी भी उड़ सकता है। डू यू माइंड योर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ। तो वो उससे पूछते हैं कि अगर तुम बुरा ना मानो कि मतलब तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि वो अभी कहाँ है।
दे सेड मतलब उन आटों की आटो बहनें उसे इस तरीके से बात कर रही है कि उसको मतलब दुखी मतलब मोटिवेट कर रही है कि ताकि वो क्या उस बर्ड को क्या पिंजरे में डाल दे। तो एंड तो इस तरीके से उसके कान भर रही है एंड ही हैज़ गॉन टू पे और विजिट हिज फादर इन लॉ। तो राजकुमारी सितंबर ने कहा कि वो अपने ससुर से मिलने के लिए गई है मतलब इस समय। सेड द प्रिंसेस सितंबर। तो उन्हें रिप्लाई करती है एंड व्हाट मेक यू थिंक ही विल कम बैक। तो वो जो सातों जो 8 के 8 उनसे बहनें जो मिलने आई हुई थी वो उससे बोलती है, "क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगा?" आस्क्स द प्रिंसेस। जो बहनें होती हैं वो उससे पूछती है, "ही ऑलवेज डज़ कम बैक" सेड द सितंबर। तो जो सितंबर होती है वो कहती है कि वो क्या है हमेशा वापस आता है मतलब वो उसे उसके दिमाग में ये कोई आइडिया नहीं था कि उसकी बहन उसके बारे में क्या प्लानिंग कर रही है। तो बड़े आराम से कहती है कि वो हमेशा ही वापस आता है। "वेल माय डियर" सेड द 8 प्रिंसेस। तो 8 जो राजकुमारी होती है वो कहती है, "ठीक है मेरी प्रिय बहन, इफ यू विल टेक आवर एडवाइस, यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट।" तो वो उसकी बहनें उससे कहती है, "अगर तुम हमारी सलाह मानोगी तो तुम्हें क्या है इस तरीके से किसी भी जोखिम का क्या है सामना नहीं करना पड़ेगा कि वो वापस आएगी या नहीं आएगी। तो तुम्हें कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम हमारी एडवाइस को मानती हो। इफ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ he does, you will be lucky to impop him into the case and keep him there. That's the only way you can be sure of him." तो वो उन्हें क्या एडवाइस करती है कि मतलब क्या है, अगर वो क्या है वापस आ जाते हैं मतलब तुम्हारी जो बर्ड है वो क्या है, तो तुम्हें क्या है, तुम्हें तुम बहुत ही भाग्यशाली होगी अगर वो वापस आ जाती है। तो उसे क्या है तुम पिंजरे में उसे बंद कर देना और वहीं पर उसे रखो क्योंकि ये एकमात्र तरीका है जिससे क्या है तुम बिल्कुल श्योर हो सकती हूँ कि वो तुम्हारा ही पेट रहेगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर। तो युवा जो सितंबर होती है उसने कहा लेकिन मैं उसे क्या है कमरे में उड़ान भरने देना चाहती हूँ। मतलब मैं क्या उसे फ्रीली देखना चाहती हूँ मतलब जिस तरीके से वो गाना गाती है। तो उसे क्या है ये सब चीजें सितंबर को भी पसंद था। सेफ्टी फर्स्ट सेड हर सिस्टर्स ओमिनियसली। तो लेकिन जो उसकी बहनें होती हैं वो सब मिलके एक साथ कैसे बोलती है मतलब कि पहली चीज़ें क्या होनी चाहिए तुम्हारे लिए सेफ्टी होनी चाहिए। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। तो वे क्या है वे उठकर सिर हिलाते हैं मतलब सब लोग। दे दे गॉट अप एंड वॉकड आउट द रूम और क्या है वो सब बाहर को चली जाती है शेकिंग दियर हैंड्स हेड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। और सिर उठकर वो उठकर क्या है सिर हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गई मतलब क्योंकि सब लोग आठों के आठों बहनें क्या है बिल्कुल प्लानिंग से आई थी उसके रूम में और उसे क्या है सितंबर को क्या है बिल्कुल चिंतित अवस्था में वो छोड़ के बाहर चले जाते हैं मतलब बिल्कुल ऐसी अवस्था में कि वो सोचने लग जाती है इसके बारे में जो उसके दिमाग में अभी तक नहीं आया था। प्रिंसेस सितंबर लव्स द बर्ड फार टू मच टू टेक चांस एंड एक्ट अपॉन हर सिस्टर एडवाइस। जो राजकुमारी सितंबर होती है मतलब ये अब सेकंड सेकंड पैराग्राफ में क्या होने वाला है उसके बारे में दिया गया है। तो वो क्या है वो पक्षी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो क्या है इसके बारे में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती वो क्या अपनी जो उसकी बहनों ने जो एडवाइस दी है उस पर क्या है वो उसका दिमाग उसकी तरफ चलने लग जाता है। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। लेकिन जो पक्षी थे वो क्या है अपनी स्वतंत्रता के बंधन को स्वतंत्रता से क्या है दूर नहीं रहना चाहती थी क्योंकि हर कोई क्या है स्वतंत्र रहना पसंद करता है। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड टू पुट द बर्ड हैप्पीनेस एवर हर आउन। राजकुमारी सितंबर लास्ट में क्या डिसाइड करती है कि पक्षी की खुशी को क्या है अपनी खुशी से ऊपर रखने का क्या है फैसला करती है। अब हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इट सिम्स टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम। तो राजकुमारी सितंबर को लगा कि उसका छोटा पक्षी क्या है एक लंबे समय से क्या है दूर था। मतलब वो अभी बहुत टाइम हो गया था वो वापस नहीं आया था। समटाइम माइट हैव हैपन टू हिम। तो उसे लगता है कि शायद उसके साथ कुछ हुआ होगा मतलब वो अब क्या है उसकी तरफ पहले उसका ध्यान इधर की साइड बिल्कुल भी नहीं था जब से उसकी आठों बहनें उसके दिमाग में बातें भरने आई थी तब से क्या उसका दिमाग उधर ही चल रहा था। वैसे नेचुरली यही होता है अगर कोई हमारे दिमाग में कुछ बातें डाल देते तो हम उसकी तरफ क्या है सोचने लग जाते हैं उसकी तरफ। तो वही क्या है वो जो सितंबर होती है राजकुमारी वो भी सोच रही थी कि वो पक्षी जो छोटा-सा पक्षी था वो वापस नहीं आया है। मतलब कहीं उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। व्हाट विद hacks and with snares you never knew
व्हाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। तो उसे लगता है कि मतलब शायद वो क्या है, जो बाज होते हैं मतलब पक्षी होते हैं, और जो मतलब उसके जाल में ना फंस गए हो, मतलब कहीं वो मुसीबत में ना फंस गई हो, तो वो इसके दिमाग में ये सब कुछ आने लग जाता है। बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर, मतलब उसके मतलब उसके दिमाग में ये सब चीज़ें, मतलब इसके अलावा मतलब वो क्या है, उसे भूल नहीं पा रही थी इस सब चीज़ों को। उसके दिमाग में यही सब चीज़ें आ रही थी। और ही माइट टेक ऑफेंस टू समबडी एल्स दैट, या कोई मतलब कोई पसंद आ गए हो, तो उसको क्या लग रहा था, या कोई उसे कोई और पसंद ना आ गया हो, मतलब वो क्या है, कहीं किसी और के पास ना चली जाए, तो ये सब चीज़ें क्या है उसके दिमाग में चली थी। वुड बी अ ड्रेडफुल, शी विस्ड ही वर सेफली बैक अगेन। और उसकी कामना थी कि बस वो क्या है, वो सिर्फ यही सोच रही थी सितंबर, कि बस वो क्या है सेफली मतलब वापस मेरे पास आ जाए, मतलब बस उसके दिमाग में यही चलने लग गया। सडनली सितंबर हर्ड और ट्वीट tweet just behind her ear, and she saw the little bird sitting on her shoulder. अचानक से जो सितंबर होती है, उसको क्या है, उसके कान में क्या है, ठीक पीछे से एक क्या है, ट्विट ट्विट की ध्वनि सुनाई देती है। तो जो छोटा सा जो पक्षी होता है वो क्या बिल्कुल आराम से साइलेंटली क्या उसके कंधे पर बैठा हुआ उसने देखा, वो भी बिल्कुल शांति से। एंड ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड alighted so softly and that she had not heard him. तो वो क्या है इतने धीरे से मतलब उसके अंदर आया था कि उस मतलब इतनी मधुरता से बोला, और उसको क्या है वो सुनाई देता है, मतलब राजकुमारी से उसने कहा, आई वंडर व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। तो मैं सोच रही थी कि पृथ्वी पर तुम्हारे साथ क्या हो गया होगा, मतलब वो बर्ड्स को कहती है राज सितंबर, मतलब कि मैं मतलब क्या है बहुत ज़्यादा वरीड थी इसके बारे में कि तुम कहीं मुसीबत में ना हो, तुम्हारे साथ क्या चल रहा होगा, क्योंकि क्या है तुम बहुत लंबे समय के बाद वापस आई हो। आई थॉट आई थॉट यू वुड वंडर दैट। तो जो छोटा पक्षी होता है उसने कहा कि मैंने सोचा था कि तुम क्या है इस मतलब क्या है इस बारे में क्या है सोच रही होंगी, आश्चर्य होगा। सेड द लिटिल बर्ड, एंड द फैक्ट इज आई वेर I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious and anxious. तो वो जो छोटा बर्ड होता है वो कहता है कि मतलब मैं क्या है आज रात को क्या है मैं वापस नहीं आने वाला था। उसे नहीं पता था कि राजकुमारी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो उससे अपनी पूरी बातें कहता है कि मैं क्या है आज रात को क्या है मैं वापस नहीं आने वाला था। क्योंकि मैं नहीं आ सकता था, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ थे, जो मेरे ससुर जी थे, उन्होंने क्या एक पार्टी दी थी, तो वो सब लोग चाहते थे, दे ऑल वांटेड टू मी टू स्टे, क्योंकि वो सब लोग चाहते थे कि मैं भी क्या है उनके साथ पार्टी में रहूँ, मतलब उनके साथ उपस्थित रहूँ वहाँ पर। लेकिन फिर मुझे मैंने लेकिन मुझे क्या है, मुझे ये लग ही रहा था कि क्या है आप चिंतित होंगे, मतलब मेरे बारे में सोच रहे होंगे। तो इसलिए क्या है मतलब आपकी परेशान मुझे लग ही रहा था कि आप क्या है परेशान होंगे, इसलिए क्या है मैं वापस आ गया। अंडर दिस सर्कमस्टेंस दिस वाज़ अ वेरी अनफॉर्च्यूनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। इन परिस्थितियों में क्या है, जो छोटे पक्षी द्वारा की जाने वाली जो ये मतलब एक बहुत ही क्या अनफॉर्च्यूनेट मतलब बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट मतलब दुर्घटनापूर्ण टिप्पणी थी, मतलब इसके द्वारा कही गई चिड़िया के द्वारा। और वो भी इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में क्या है राजकुमारी इसी के बारे में सोच रही है कि चिड़िया मेरे पास वापस नहीं आएगी या कहीं वो दूर चली जाएगी, तो इसी समय क्या वो ये बात कह देती है कि मैं आज क्या है मैं नहीं आने वाली थी वापस, क्योंकि आज हमारे यहाँ क्या पार्टी थी। September felt her heart go thump against her chest. सितंबर को महसूस किया कि उसका दिल क्या जोर से धड़क रहा था, मतलब ये सब चीजें सुन के। एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। तो क्या है अब वो सितंबर भी क्या है मतलब रिस्क नहीं रहना लेना चाहती थी कि उसकी जो छोटा सा पक्षी जो उसके पास आया, जिसकी वजह से वो इतना खुश है, वो वापस चले जाए, मतलब वो उसके पास ना आए। तो शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड द बर्ड। तो उसने क्या किया, मतलब उसने अपना हाथ ऊपर उठा बढ़ाया और पक्षी को पकड़ लिया, होल्ड कर लिया उसने पक्षी को। तो पक्षी को तो अभी कुछ भी नहीं मालूम है कि मेरे साथ अब आगे क्या होने वाला है। द बर्ड suspected nothing, and he was so surprised when she carried him over the cage and popped him in and shut the door on him, and that the for a moment he couldn't think of nothing to say,
तो इतनी तेज़ी से जिस तरीके से मतलब वो मतलब पक्षी को क्या है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब वो क्या है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ था। जब वो क्या है उसे पिंजरे में ले गई और उसे क्या किया अंदर पिंजरे के अंदर डाल देती है और इतनी तेज़ी से वो दरवाजे को बंद किया कि मतलब कि एक पल में ही क्या है सब कुछ कहने के बारे में मतलब वो जो पक्षी होता है वो कुछ सोच भी नहीं पाता, ना ही कुछ बोल पाता है। लेकिन 1-2 पल के बाद बट इन अ मोमेंट or two he hopped up an ivory perch and said तो 1-2 पल के बाद वो कुछ कहने के बारे में मतलब सोच भी नहीं सका था मतलब 1-2 पल में तो वो ऐसे ही रह गया मतलब जैसे वो हाथी दाँत की लकड़ी पर चढ़ गया मतलब जो वो लकड़ी थी, वो चढ़ गया वहाँ पर। व्हाट इज़ द जोक? तो वो उससे कहा तो जो पक्षी होता है वो उस लड़की से कहता है, राजकुमारी से कहता है कि ये क्या मज़ाक है? देयर इज़ नो जोक सेड द सेप्टेम्बर तो सितंबर ने कहा कि कोई मज़ाक नहीं है, बट सम Mama's cat are prowling about tonight and I think you are much safer in there. तो कहती है लेकिन क्या है माँ की कुछ बिल्लियाँ हैं जो क्या है रात में घूम रही है। मुझे लगता है कि तुम क्या है इस पिंजरे में क्या है ज़्यादा सुरक्षित हो। Well, just for this once I don't mind. तो जो छोटा पक्षी होता है वो कहता है ठीक है, said the little bird. So long as you let me आउट इन द मॉर्निंग तो क्योंकि जो छोटा पक्षी होता है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता है कि राजकुमारी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो मतलब उसे क्या है बुरा नहीं मानता है क्योंकि उसे लगता है जब वो क्या है सुबह होगी तो क्या है उस पिंजरे से बाहर आ जाएगा। ही एट अ वेरी गुड सपर ही एट very good supper and then began to sing but in the middle of his song he stopped तो उसने क्या है बहुत अच्छा खाना खाया रात के खाने को क्या कहते हैं सपर और फिर क्या है वो फिर उसने क्या है गीत भी गाने लगा लेकिन अपने गीत को क्या वो गीत उसके जो गाने जो गा रहा था वो क्या है बीच में ही उसने रोक दिया और वो रुक गया तो वो राजकुमारी से कहता है आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद मी ही ही सेड बट आई डिडंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट तो राजकुमारी से कहता है कि पता नहीं मुझे मतलब अच्छा महसूस नहीं होता है, मतलब क्या मैटर है मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन पर क्या है मैं गा नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि क्या है वो पिंजरे में बंद है, वो आज़ाद नहीं है। इसलिए वो अपनी फीलिंग को क्या है मतलब अच्छे से मतलब नहीं उसको अच्छे से बाहर निकाल पा रहा है, मतलब गा नहीं पा रहा है अपनी अच्छी फीलिंग उसकी अच्छी फीलिंग के कारण। वेरी वेल सेड दिस सितंबर गो टू स्लीप इंस्टेड तो जब सितंबर ने उससे क्या किया बहुत अच्छा है इसके बजाय क्या है तुम अब सो जाओ मतलब सितंबर भी उससे कहती है सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इट अ मिनट वाज फास्ट स्लीप सितंबर वेंट टू स्लीप टू तो थोड़ी देर में इसलिए क्या है उसने अपने सिर को क्या है अपने पंख के नीचे ढक लिया जो छोटा जो पक्षी था और 1 मिनट में क्या उसे गहरी नींद में भी सो गया क्योंकि आज तो उसे कुछ पता नहीं था कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है और इसी के बीच में क्या है सितंबर भी जाकर सो गई but when the dawn broke she was awaked by a little bird calling her at the top of his voice लेकिन जब सुबह हुई तब छोटी जो चिड़िया थी उसने क्या अपनी तेज आवाज में राजकुमारी को बुलाया वेक अप ही सेड ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट तो वो सुबह जैसी ही सुबह होती है तो वो उसको जगाता है राजकुमारी को और कहता है इस पिंजरे का दरवाजा खोलो और मुझे क्या है बाहर निकालो एंड I want to have a good fly while the dew is still in the ground on the ground तो क्या कहता है कि मतलब क्या है मुझे मतलब इस पिंजरे से बाहर निकालो क्योंकि मुझे क्या है मतलब एक अच्छी सी उड़ान भरनी है जो कि नीचे ओस की जो बूंद जब तक क्या है नीचे ओस की बूंदें हैं अभी भी तो उससे पहले क्या है मुझे ग्राउंड में जाना है यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेट सितंबर तो सितंबर ने कहा कि तुम वहीं क्या है ज़्यादा बेहतर हो जहाँ पर तुम हो। वो उसे रिप्लाई करती है, लेट मी आउट। तो जो छोटा पक्षी होता है वो क्या कहता है मुझे बाहर जाने दो, मुझे क्या है बाहर जाने दो। सेड द लिटिल बर्ड जो छोटा पक्षी होता है वो कहता है एंड द ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द bars of the cage but of course couldn't. He beat against the door but of course he couldn't open it. वो क्या है वो पिंजरे की सलाखों के बीच में निकलने की क्या है कोशिश करता है छोटा पक्षी जो होता है लेकिन क्या है वो बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि वो तो सोने का पूरा गोल्ड का पिंजरा बना हुआ है बहुत हार्ड है मतलब उसे तोड़ने भी नहीं सकता और क्या है उसे दरवाजे को पीटता रहता है लेकिन वास्तव में क्या है वो उसे खोल नहीं पाता है क्योंकि वो क्या है पिंजरे में बंद हो जाता है then he ate then the eight princes came
in and looked at him. They told September she was very wise to take their advice. तो जो उसकी जो आठ राजकुमारी जो सिस्टर्स थी वो क्या अंदर आई, उसने देखा कि उन्होंने सितंबर को बताया कि उन्होंने क्या है मतलब उनकी सलाह मान करके उसने बहुत ही बुद्धिमानी की, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंसी दिखाई है कि मतलब क्या है उसने अपनी आठों बहनों की सलाह को मान लिया। एंड दे सेड ही वुड सुन गेट यूज्ड टू द केज। तो वो उसे सलाह देती है कि ये जल्दी से ही क्या है ये पिंजरे की उसे जो पक्षी है उसे आदत पड़ जाएगी। एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री। और कुछ दिन में क्या है ये जल्दी ही भूल भी जाएगा कि क्या है ये कभी फ्री भी रहता था, मतलब ये स्वतंत्रता भी थी इससे कभी। एंड द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर दियर। तो जो छोटा जो पक्षी होता है वो जब तक उसकी बहनें वहां पर रहती तब तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही वो चली जाती है बट सून एज दे वर गॉन ही बिगन टू क्राई अगेन। तो वो फिर से क्या है रोने लग जाता है जैसे वो बाहर निकलती है उसकी बहन। लेट मी आउट। तो मतलब बड़ी बेरहमी से मतलब उसको बंद किया हुआ था, तो वो कहता है कि मुझे क्या है बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो, क्योंकि सबको क्या है अपनी स्वतंत्रता पसंद होती है। तो डोंट बी सच एन ओल्ड सिली। तो वो उसे उसे क्या कहती है मतलब अधिक मतलब जो सितंबर होती है वो सितंबर उसे कहती है कि इतने मूर्ख मत बनो। आई हैव पुट यू इन अ केस बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। तो वो क्या उससे कहती मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए डाला है क्योंकि मैं क्या है तुमसे बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें क्या है अपने पास रखने के लिए क्या है तुम्हें पिंजरे में डाला है। वो सितंबर उसको ये बोलती आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योरसेल्फ। तो वो क्या कहती है कि मुझे कि मैं क्योंकि क्या है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम मैं तुमसे कहीं अधिक बेटर जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मतलब क्या अच्छा है। I know, I know what is good for you and much better than you. Do yourself. Sing me a little song and I will give you a piece of sugar. तो वो उसको क्या कहती है कि तुम मेरे लिए क्या है एक अच्छा सा गाना गाओ, तो क्या है मैं तुम्हें क्या है एक शुगर का क्या एक पीस दूंगी, एक टुकड़ा दूंगी, मतलब चीनी का क्या एक टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर हिज केस एंड लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर sang a note। लेकिन जो छोटा पक्षी होता है वो क्या है एक पिंजरे के कोने में क्या खड़ा रहा और उससे वो और बाहर क्या नीले आकाश को देखता रहा, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि कभी वो क्या है फ्री होके आकाश में जहाँ उसका मन करता था वहां जाता था, लेकिन अब क्या है वो कहीं नहीं जा पा रहा था। और अब क्या है वो कोई गाना भी नहीं गाया उसने। व्हाट्स अ गुड ऑफ शकिंग। तो अब क्या है मतलब वो जैसी वो देखती है सैड सितंबर नाराज हो, मतलब उसे क्या है अब थी तो वो सितंबर अच्छी, लेकिन क्या है मतलब ऐसे सिचुएशन हो गई थी कि उसे क्या अब गुस्सा भी आने लग गया था। तो उससे क्या सितंबर ने कहा नाराज होने का क्या कोई फायदा नहीं है। व्हाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स। तो वो कहती है कि तुम गाना क्यों नहीं गाते हो, मतलब अपनी परेशानियों को भूल क्यों नहीं जाते हो। हाउ कैन आई सिंग आंसर द बर्ड। तो जो बर्ड होती है वो आंसर देती है कि मैं कैसे गाना गा सकती हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड। क्योंकि क्या है मैं पेड़ों को झीलों को खेतों को देखकर ही गाना गा पाता था, जिसे मैं क्या है देखना चाहता हूँ, उसी को देख के क्या है मेरे अंदर फीलिंग आती थी अच्छे अच्छे गाने गाने की, लेकिन अब ये सब चीजें तो मुझे मिल नहीं रही है देखने के लिए। आई विल टेक यू आउट एवरी डे शी सेड। तो जो राजकुमारी होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें क्या हर रोज बाहर ले जाऊंगी। इट्स नॉट द सेम थिंग्स। तो जो पक्षी होता है वो कहता है ये मतलब एक ही बात नहीं है कि तुम मुझे मतलब उस बर्ड्स का कहने का मतलब है कि तुम रखोगे तो मुझे पिंजरे में ही ना। So it's not the same things, said the little birds. The rice field and the lake and willow trees look quite different when you see them through the bars of a case। क्योंकि वो कहता है कि चावल के खेतों झील की लकड़ी के पेड़ मतलब काफी अलग दिखते हैं, जबकि यहाँ आप एक क्या है एक पिंजरे में बंद होते हो। The bird wouldn't sing a song and he wouldn't eat a things. The princess was a little anxious uh, at this and asked her sister what they thought about it। तो क्या है मतलब अब जो पक्षी होता है ना ही कुछ खाता है ना ही कुछ मतलब गाता है, तो अब क्या है जो इस पर क्या है राजकुमारी को क्या है चिंता होने लग गई, क्योंकि राजकुमारी थी तो सॉफ्ट, लेकिन क्या है अपनी बहनों की वजह से क्या है वो बहकावे में आ गई थी। तो अपनी बहनों से इसके बारे में पूछती है कि तुम क्या सोचते हो मतलब इसके बारे में। यू मस्ट बी फर्म दे सेड।
तो जो उसकी बहनें होती हैं वो क्या कहती है उसे, तुम्हें क्या है अपनी बात पे क्या है बिल्कुल दृढ़ रहना चाहिए। बट इफ ही वोंट इट ही विल डाई, शी आंसर। तो राजकुमारी ने सितंबर ने आंसर दिया कि अगर वो खाएगी नहीं तो क्या है वो भी मर जाएगी। दी वुडंट बी अ वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम। तो वो क्या कहते हैं मतलब वो जो ना दे सेड मतलब वो लोग क्या कहते हैं कि मतलब वो क्या है बिल्कुल भी मतलब कृतज्ञ नहीं है, मतलब तुम्हारे मतलब उसको नहीं समझ रहे, उपकार को नहीं समझ रहा है जो तुम्हारा जो ये छोटा बर्ड है। तो तो मतलब इसके में क्या है उसी की गलती है। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज own गुड। इफ ही इज obstinate and dies, it will be serve him right and you will be well rid of him। तो उसे क्या कहती है मतलब उसे पता होना चाहिए कि तुम क्या उसके भले के लिए ही सोच रही हो। अगर वो जिद्दी है और मर भी जाता है मतलब तो इसके साथ क्या है उसके साथ क्या है सही होगा, क्योंकि क्या है उसे तुम्हें क्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा। मतलब वो इस तरीके से उसे समझा रही है उसकी बहनें अभी भी। सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, बट दे वर 8 to 1 and the older than she, and she said nothing। जो सितंबर होती है वो सोच नहीं पा रही थी कि मतलब कैसे उसके लिए मतलब ये अच्छा होने जा रहा है, मतलब ये अच्छा कैसे हो सकता है उसके लिए। लेकिन जो उसकी बड़ी बहनें थी होता ही है जो हमसे बड़े होते हैं घर में, जब वो कुछ कहते हैं तो हमें क्या है क्या लगता है कि हाँ ये सही ही बोल रहे होंगे, तो उसका दिमाग क्या है आठों पे क्या है जो 8 लोगों का दिमाग था वो उससे ज्यादा क्या है ज्यादा ज्यादा काम कर रहा था। एंड और वो क्या है वो क्या है एक थी और वो 8 किराए जब एक साथ हो गए तो उसे क्या लग रहा था कि हाँ ये मेरी बहन है सही है इस समय। वो सभी उससे ज़्यादा क्या उम्र में भी बड़ी थी। उस इसलिए क्या उसने कुछ नहीं कहा। एंड परहैप्स ही विल हैव अ गॉट यूज्ड टू हिज केस बाय टुमारो, शी सेड। उसने कहा शायद कल तक उसके पिंजरे की आदत पड़ जाएगी, मतलब उसे ये फील होता है जब उसकी बहनें सब लोग कहती हैं। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवेक एंड शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ cheerful voice, she got no answer। she jumped out bed and ran to the case। तो जब दूसरे दिन वो क्या है मतलब जगी तो उसने क्या एक हंसमुस आवाज में जोर से आवाज से गुड मॉर्निंग कहा उस बर्ड को, लेकिन क्या उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। तो क्या वो जंप अपने बेड से मतलब एकदम से कूद पड़ती है, मतलब उसे फील होता है जैसे उसका पैरेट भी मर गया था केज में। तो वो वैसे ही मतलब एकदम से उठती है। एंड शी गेव अ स्टार्ट क्राई एंड फॉर दियर अ लिटिल बर्ड ले। तो उसने क्या है उसको एक मतलब बिल्कुल बिस्तर से कूदी और पिंजरे की ओर भागी, तो उसने कोई चौंका देने वाली चीख निकली, क्योंकि वहाँ क्या है जो छोटा पक्षी था वो भी क्या है मतलब नीचे पक्षी क्या है एक तरफ लेटा हुआ था, मतलब बिल्कुल नीचे एट द बॉटम ऑन हिज साइड हिज with his eyes closed and looked as if he were dead। तो उसे कैसा फील हुआ मतलब कि ऐसा लग रहा था वो जैसे कि वो भी मर चुका है। she opened the door and putting her hand and lifted him out, she gave a sob or relief, for she felt that his little heart was breathing still। तो उसने दरवाजा खोला और हाथ डालकर उसे बाहर निकाला। उसने राहत की सांस ली, क्योंकि जो उसका जो छोटा सा पक्षी था उसकी क्या है जो दिल की धड़कनें थी वो क्या है अभी भी हार्ट बीटिंग कर रही थी स्टिल अभी भी। तो वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड। तो वो उससे कहा उसने जो राजकुमारी होती है सितंबर वो पक्षी से कहती है जागो जागो मतलब छोटे पक्षी। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन अ लिटिल बर्ड। तो वो क्या है रोने लगी और उसके जो आंसू थे वो क्या है चिड़िया के ऊपर गिर जाते हैं। ही ओपन हिज आईज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केस वर नो लॉन्गर अराउंड हिम। तो जब जैसे ही पक्षी क्या है अपनी आंखों को खोलता है वो सबसे पहले अपने चारों तरफ देखता है कि केस क्या है उसके पिंजरा क्या है अब उसके चारों तरफ नहीं है, आसपास पिंजरा नहीं है। एंड आई कांट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ आई कांट सिंग आई डाई, he said। the princess gave a great sob। तब उसने कहा तब वो मतलब उसने कहा मैं तब तक नहीं गा सकता जब तक क्या है मैं आजाद नहीं हूँ, और अगर मैं गा नहीं सकता तो क्या है मैं मर जाऊंगा, मतलब अगर मैं गाऊंगा नहीं आई कांट सिंग आई डाई मतलब मैं क्या है मर जाऊंगा अगर मैं गाऊंगा नहीं। मतलब उसने कहा प्रिंस मतलब उसने राजकुमारी से कहा गिव अ ग्रेट सॉब। तो राजकुमारी ने क्या उसे जोर से क्या है सिसकी ली राजकुमारी ने, मतलब अपना अपनी खुशी मतलब अपनी खुशी मतलब जो उसकी खुशी थी मतलब उसको एक साइड रख के मतलब जोर से वो मतलब गहरी सांस लेती है। एंड देन टेक योर फ्रीडम
और उसने उससे कहा कि फिर अपनी आज़ादी ले लो। शी सेड, एंड दिस I shut you in a golden case because I loved you and wanted to have you all myself, but I never knew it would kill you. I love you enough to let you be happy in your own way. लेकिन क्या है वो उससे छोटे पक्षी से कहती है कि लेकिन मुझे मैं मतलब लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि तुम ये क्या है तुम मैं तुम्हें क्या है मार मार मतलब तुम ये तुम्हें मार डालेगा मतलब मैं तुमसे क्या है प्यार करती हूँ और तुम्हें मतलब इस तरीके से रखना क्या है मेरी मैं मतलब गलत कर रही थी उसे ये एहसास हो जाता है राजकुमारी का क्योंकि क्या है तुम अपने तरीके से खुश रह सकते हो मतलब इस तरीके से तुम खुश नहीं रह सकते हो तो इसलिए क्या है उसने खिड़की को खोली और छोटे पक्षी को क्या है धीरे से क्या है स्लेप्ट पर रख दिया मतलब वहां पे एंड शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस लिटिल बर्ड ऑन अ सिल तो जो स्लैब होता है वो वहां पे सिल पे रख देती है एंड ही शुक हिमसेल्फ और लिटिल तो फिर जो छोटा-सा पक्षी होता है वो उसने खुद को क्या शुक किया मतलब हिलाया मतलब बहुत दिनों से वो पिंजरे के अंदर था तो खुद को मतलब उसने भी आज़ाद महसूस किया उसने खुद को हिलाया शुक किया उसने हिमसेल्फ एंड कम एंड गो एज़ यू विल तो उसने कहा कि अपनी मर्ज़ी से आओ मतलब कम एंड गो एज़ यू विल मतलब अपनी मर्ज़ी से आओ और अपनी मर्ज़ी से जाओ लिटिल बर्ड शी सेड आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर तो क्या कहती है अब मैं क्या है तुम्हें कभी भी पिंजरे में नहीं डालूंगी क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि आज़ादी का क्या महत्व होता है आई विल कम बिकॉज आई लव यू तो जो छोटा बर्ड पक्षी होता है वो क्या कहता है मैं क्या है मैं वापस आऊंगा क्योंकि मैं क्या है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ छोटा पक्षी कहता है सेड द बर्ड एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू तो क्या कहता है कि मैं क्या है मैं मतलब बहुत दूर जाऊंगा लेकिन मैं हमेशा क्या है वापस आऊंगा और मैं क्या है आपको कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि उसने क्या है खुद को एक मतलब एक खुद के लिए क्या है उसने एक झटका लिया एंड ही गिव हिमसेल्फ अनदर शेक मतलब एंड गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिप आई एम आई ही एक्सक्लेम्ड तो मतलब उसने कहा कि आप कितनी दयालु हो मतलब मैं कितना कठोर हूँ देन he opened his wings and flew right away into the blue but the little princess burst into tears तो फिर उसने क्या है अपने पंख को खोले और तुरंत क्या है नीले आकाश में उड़ गया क्योंकि उसे भी अब आज़ादी मिल चुकी थी लेकिन जो राजकुमारी होती है वो क्या है फूट फूट कर रोने लगी मतलब बहुत तेज बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट होके ब्रस्ट होके बिल्कुल एकदम से रोने लगी for it is a very difficult to put the happiness of someone you love before your own क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि किसी और की खुशी को पहले रख मतलब अपनी खुशी को मतलब अपनी खुशी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देके दूसरों की खुशी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना and and with her little bird far out and sight she felt all of a sudden very lonely and when her sister knew what had happened they mocked her तो लेकिन जब उसकी बहनों को ये बातें पता चलती है वो क्या है सब लोग क्या है उसका मजाक बनाते हैं कि मतलब किस तरीके से उसकी बहन ने क्या है एक पक्षी को मतलब खुला छोड़ दिया मतलब उसका सब लोग क्या है मजाक बनाने लग जाते हैं मतलब जब सबको पता चलता है उसकी बहनों को बट ही but he did at last, and he sat on September's shoulder and ate out her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair place and of the world. September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room. अब क्या है जो सितंबर थी मतलब अब क्या है जो चिड़िया थी वो सितंबर के कंधे पर आकर बैठ जाती थी कभी भी और उसके हाथ हाथ से उठाकर वो खाया भी करती थी उसने क्या है उस सितंबर के लिए वो क्या अच्छे अच्छे गाने भी गाया करती थी जब वो दुनिया के अच्छे अच्छे स्थानों से घूम कर आती थी तो उस सारी चीज़ों को देख के उसको सितंबर को सुनाती थी बहुत अच्छी अच्छी सा आवाज़ में जो भी उसने देखा था ऊपर ऊपर नीचे उड़कर जो भी वो देखती थी और जो सितंबर थी वो भी क्या अपनी खिड़की को हमेशा दिन रात क्या खुली रखती थी ताकि जो छोटी सी बर्ड है वो क्या उसके कमरे में आ सके जब भी जब कभी भी वो दुखी महसूस करे तो उसके लिए क्या है वो अच्छा सा गाना गाए इसलिए क्या है वो बहुत ही सुंदर भी हो गई मतलब उसके अच्छे अच्छे गाने सुनकर उस
सो शी ग्रेव एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। जो सितंबर थी वो क्या है बहुत ही सुंदर हो गई थी। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कैम्बोडिया। जब वो बड़ी हो जाती है मतलब शादी के लायक जब उसकी उम्र हो जाती है तो वो क्या है उस जवान हो जाती है तो उसकी शादी क्या है कंबोडिया के राजा से हो जाती है। एंड was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived। तब क्या है पूरे रास्ते उसे क्या है पूरे रास्ते में एक सफेद हाथी पर ले जाया गया जिस 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 शहर में क्या है राजा रहता था। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विडो ओपन। लेकिन उसकी बहनें क्या है कभी भी खिड़कियां खुली रखकर नहीं सोई। एंड सो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रेबल। तो जो उसकी बहनें थी वो क्या है बहुत ही बेहद बद खूबसूरत होती गई मतलब उनकी शक्लें वगैरह बहुत अच्छी नहीं हुई ब्यूटीफुल जैसी वो हो गई थी सुंदर सी। और वो क्या है ऐसी ही बूढ़ी हो गई थी उनकी जो बहनें थी। व्हेन द टाइम कम टू मैरी देन ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग काउंसिलर्स विद अ पॉन्ड ऑफ टी एंड सीमेंसी इकेट। तो क्या है वो शादी की उम्र भी उनकी निकल चुकी थी तो उनकी शादी क्या है समय समय पर उनकी शादी नहीं हो पाई थी। तो एक क्या है पाउच जो चाय या जो उनके दरबार में जो काम करने वाले थे एक सियामी बिल्ली के राजा के पार्षदों से उनकी शादी करा दी गई थी। तो ये सोमरसेट मॉगम 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 से जो स्टोरी ली गई मतलब इस ये जो स्टोरी ये पूरी जितनी बड़ी स्टोरी है उसको पूरा लिखा गया है। बस थोड़ा सा मतलब इसको कहीं बहुत कम वर्ड को क्या है इसके हटाया गया बाकी इसके सारी स्टोरी को एजिट लिखा गया है इस स्टोरी में। तो आपने जैसे स्टोरी को पढ़ लिया अब इसके आपको क्या है क्वेश्चन आंसर करने होंगे। तो हाउ मैनी डॉटर डिड द रॉयल कपल हैव। तो जो राजा थे उनके पास कितनी डॉटर थी मतलब जो शाही राजा थे उनकी कितनी बेटियां थी। इन क्वेश्चन को क्या है आप खुद से करियो करना। और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर दूंगी क्योंकि क्या है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो क्वेश्चन आंसर्स को। ओके जैसे फोर्थ क्वेश्चन को आप यहाँ से पोज कर लो और देख लो इसके आंसर क्या क्या है। जैसे इसमें क्या है वो अपने तोते के खो जाने पर राजकुमारी सितंबर को क्या 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 फील होता है और उस पर उसकी माँ की क्या क्या रिएक्शन होता है। तो जैसे उसकी जो प्रत्येक जो उसके स्वभाव के बारे में मतलब क्या दर्शाता है इन सब चीज़ों में। आपने आपने स्टोरी को अच्छे से समझ लिया तो आप इसके आंसर भी क्या है बड़ी आसानी से दे सकते हो। जैसे किसी किस चीज़ से राजकुमारी को उसकी उदासी से बाहर निकाला किस चीज़ ने बाहर निकाला। तो इसको हमने स्टोरी में जैसे पढ़ा है मतलब राजकुमारी को अपने तोते की मृत्यु जो हो जाती है एकदम से तो उससे क्या है वो अपसेट हो जाती है परेशान हो जाती है। लेकिन जब उसके पास छोटा पक्षी आता है पुदकते हुए तो उसे अच्छा फील होता है। और नौकरानी को कैसे पता चला कि राजकुमारी और पक्षी घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं। तो कैसे पता चला मेड को। तो ये सारी चीज़ें क्या आप पोज करके इन क्वेश्चन के आंसर को आप कर सकते हो कंप्लीट। ओके वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इस पे। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है 8 राजकुमारियों ने राजकुमारी सितंबर को एक प्रस्ताव दिया था वो क्या था। जैसे आपने पढ़ा भी होगा जो 8 प्रिंसेस थी वह ज्वेलस हो गई थी वो उसके जो छोटा सा पक्षी जो उसके पास रहता था तो उसको क्या है गलत गलत राय देती है मतलब कि तुम्हारे लिए हम एक पैरेट खरीद के लेके आ जाते हैं अपने पॉकेट मनी से। लेकिन वो क्या है मना कर देती है इन सब चीज़ों के लिए और अपनी आपकी राय से उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अपने ओन वर्ड्स में भी दे सकते हो। वैसे मैंने आंसर यहाँ पर दे दिया है। ओके क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप देख देख सकते हो कि बहनों ने राजकुमारी को अपने पक्षी के बारे में क्या करने की सलाह दी थी। तो ये सारे क्वेश्चन आप अपने आप से कंप्लीट कर लीजिए। ओके जैसे मैं आपको टाइम देती हूँ। ओके नेक्स्ट है रीथिंक इट ओवरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अब मैं 9th क्लास की चैप्टर को भी शुरू करने वाली हूँ तो प्लीज़ आप इन वीडियो को आगे भी देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।